नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसमें 2.5 साल की एक मासूम के साथ दरिंदगी की खबर आ रही है और यह भी करने वाला पड़ोस का एक 22 साल का युवक है। सोचिए अब कहां तक आप अपने बच्चों को बचाएंगे और कितना सेफ रखेंगे। इसमें जो परिवार आरोप लगा रहा है वो भी कहीं ना कहीं गंभीर है और इसमें पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। ये थाना उस्मानपुर है और ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये इलाका, जमुना पार्क का इलाका, इस वक्त कहीं ना कहीं सुर्खियां बना हुआ है। हम आपको अब खबर पूरा विस्तार से समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या। असल में 14 तारीख की शाम को एक बच्ची अपने पड़ोस में एक भैया, जिसको वो भैया कहती थी, उसका नाम हिमांशु है, 22 साल उसकी उम्र है और वो पड़ोस में रहता है। वो इस बच्ची को अपने घर में खिलाने के लिए उसका खेलने के बहाने लेके जाता है और उसके साथ गलत करता है। परिवार का आरोप है कि गलत हुआ है, मगर पुलिस कह रही है कि छेड़छाड़ हुई है और इसके तहत पॉस्को के अकॉर्डिंग इसमें धाराएं लगाई गई हैं और कार्रवाई की बात हो रही है। मगर जो परिवार कह रहा है कि जब बच्ची के साथ गलत हुआ है तो पॉस्को के तहत ही सही, यह लड़का बाहर कैसे है, इसको पुलिस ने कैसे छोड़ दिया और ये गलियों में कैसे घूम रहा है। इससे तो और बच्चों को भी अब खतरा है। और यह जो आरोप है ये कहीं ना कहीं सच है कि अगर ऐसे लोग सरेआम बाहर घूमेंगे तो फिर बच्चियां गली की महफूज कैसे रहेंगी। अब यही आरोप लेके परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और पुलिस कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो हो सकता है हम उस पर कर रहे हैं। उन्होंने मामला पॉस्को के तहत छेड़छाड़ का दर्ज किया है और परिवार कह रहा है इसके साथ गलत हुआ है। मगर यहां पे हिमांशु का जो परिवार कह रहा है वो चौंकाने वाला है और आप ही कमेंट करके बताइएगा कि ये कितना सही है। क्या ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए। परिवार कह रहा है जिस लड़के ने दरिंदगी की है, जिसने ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उसका परिवार कह रहा है उस बच्ची के परिवार से कि कोई बात नहीं, ले दे के मामला रफा दफा करिए, बच्ची का इलाज करा देंगे, ये सब तो होता रहता है, हमारा बच्चा बीमार है इसीलिए उसने ऐसा कर दिया। सोचिए, क्या उसने अपने घर में कभी किसी के साथ ऐसा किया? क्या इस परिवार की बच्चों के साथ अगर ऐसा हो जाए, भगवान ना करे, तो क्या ये यही अपनाएंगे, यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, आप हमारी बच्ची का इलाज करा दीजिए और हमारे को पैसा दीजिए, मामला रफा दफा करते हैं। नहीं, तब यही लोग रोड पे निकलेंगे और कहेंगे ऐसों को सजा मिलनी चाहिए। तो अपनी बच्ची के साथ जब होता है तो दूसरा रूल क्यों, और दूसरी की बच्ची क्या बच्चे नहीं है? अब इसका आरोप परिवार जो बच्ची का है वो लगातार लगा रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है और थाना उस्मानपुर से कह रहा है कि यह व्यक्ति बाहर कैसे है, इस पर कार्रवाई हो, इसको जेल के अंदर डालो, वरना और बच्चों के साथ यहां दरिंदगी हो सकती है। मगर हम ये खबर इसलिए उस घर पे जाके नहीं दिखा रहे हैं। हमने उनसे बात की, उसकी मम्मी ने, उस बच्ची की मम्मी ने हमें पूरा जो मामला है वो बताया कि 14 तारीख को यह मामला होता है और 18 तारीख को जब बच्ची दर्द का यहाँ पे हवाला देती है कि मुझे लगातार दर्द हो रहा है, तब उसकी मम्मी को पता चलता है इसके साथ कुछ गलत हुआ। जब वो बच्ची की मम्मी बच्ची के साथ यहाँ पे बात करती हैं, बच्ची पूरा विस्तार से बताती है और तब जाके जब मम्मी चेक करती है तो पता चलता है ऐसा कुछ उसके साथ हुआ है। फिर यहाँ पे केस दर्ज कराने की बात होती है और उसके बाद जब ये मामला दर्ज होता है 18 तारीख को, तब जाके इसका खुलासा होता है। मगर यहाँ थाना उस्मानपुर पे यहाँ परिवार के आरोप हैं कि वो लीपापोती में लग गया है और इसको अंदर क्यों नहीं डाला, हमें इंसाफ चाहिए। उनका कहना है हम गरीब हैं, हम किराए पे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे पुलिस भी हमें प्रताड़ित कर रही है और लोग भी हमारा साथ नहीं दे रहे। हमने उनकी लोकेशन पे जाके यह चीज़ें मेंशन नहीं की हैं ताकि उस बच्ची का कहीं बदनामी ना हो, उसके परिवार की कहीं बदनामी ना हो, क्योंकि लोग ऐसे हैं जो 10 बातें इस बच्ची के लिए भी करेंगे और परिवार के लिए भी करेंगे। इसीलिए हमने जगह चेंज करके इस खबर को आपको दिखा रहे हैं। मगर परिवार ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। अब आप ही बताइए कमेंट करके कि यह कितना सही है। क्या ऐसे लोगों की जगह सलाखें नहीं है? उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और जो परिवार इस तरीके की बात कर रहा है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। यह मामला थाना उस्मानपुर के अंतर्गत आने वाला ब्रह्मपुरी इलाके का है और यह उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है। पहले इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी होती है 3 लड़कों के द्वारा। मगर यहाँ पे एक व्यक्ति जो पड़ोस में रहता है, हिमांशु नाम है उसका, 22 साल उम्र है, उसके द्वारा ये मामला सामने आता है। और अभी
जैसा कि परिवार कह रहा है लड़की का कि यह बाहर घूम रहा है और अब ये और बच्चों को शिकार बनाएगा, तो ऐसों की सख्त से सख्त सजा हो और ऐसों को जेल के अंदर डालें, सलाखों के पीछे डालें। अब आप बताइए, क्या इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए? और कहीं ना कहीं यहां पे जो परिवार के आरोप है वो गंभीर हैं पुलिस के ऊपर। परिवार ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, मगर हम फिर आपको अलर्ट करते हैं कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, किसी पे भी भरोसा ना करें, क्योंकि आजकल ऐसे ही मामले निकल के आ रहे हैं। कोई जानने वाला ही होता है जो आपकी बच्चों के साथ ऐसा करता है। और प्लीज अपने बच्चों को किसी भी ऐसे अनजान पड़ोसी या किसी भी ऐसे मुंह बड़े रिश्तों के साथ ना भेजें। उनके साथ कुछ भी घटनाक्रम हो सकता है और उसके बाद आप लोग इंसाफ के लिए रोएंगे और ऐसी अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। सावधान रहिए। और पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी, गोंडा की एक 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, वो भी सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी और ये भी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कृपया करके शेयर करें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। हम परिवार से आपकी जो बात हुई है हमारी, हम वो सुनाते हैं आपको क्या हुआ और ये पूरा मामला है क्या। मेरी बच्ची, मुझे पता चला 14 तारीख को। मेरी बच्ची ना दर्द बता रही थी कई दिन पहले से, ठीक है। तो मेरी बच्ची ने बताया था मम्मी मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने 14 तारीख को देखा था, मेरी तबीयत खराब थी तो नहीं देख पाई। 14 तारीख को देखा था तो मुझे मतलब उसका प्राइवेट पार्ट सूजा और अजीब मतलब अलग ही दिखा। फिर 15 तारीख को मेरे संग ऐसी घटना हुई, मेरा भाई ख़त्म हो गया तो मैं वहाँ चली गई। फिर वहाँ से 16 तारीख को रात में लौटी। फिर के बाद में पता चला कि फिर मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं घर में ही थी। लेकिन 18 तारीख को उसने दोबारा कोशिश की है मेरे बच्चे को यहाँ से, मेरा बच्चा ना नीचे खिला रहा था, बड़ा लड़का मेरी बच्ची को, तो वहाँ से ना वो ज़बरदस्ती उस पैसे ले गया है छीन के। मैंने मना कर दिया था बेटा किसी को देना नहीं है अपनी बहन को, क्योंकि मुझे शक था। तो वो 18 तारीख को ज़बरदस्ती लेके जा रहा है यहाँ से, मेरे बच्चे से छीन के ले गया है अपने घर में और ऊपर छत पर ले जा रहा था। तो उसने वो पीछे पीछे चला गया है तो बोला है कि मेरी बहन को लेके मत जाओ, ठीक है। मेरी मम्मी ने मना करा है तो वो लेके जा रहा था तो उसकी भाभी ने डांट के और उसे मतलब वापस दिलवा दिया है मेरी बच्ची को, ठीक है। उसे पूछा जा रहा था कि बेटी ये कैसे दर्द हुआ कैसे, तो उसने बताया है कि मैं मतलब हिमांशु भैया ने मेरा दर्द करा है और जी हाँ, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने मेरा दर्द किया है और मतलब कपड़े उतारे थे जी। तो आपने शिकायत की पुलिस में? मैं 19 तारीख को गई हूँ तो सुबह से शाम हो गई। फिर मेरी बच्ची का मेडिकल भी हुआ, मुझे बाहर निकाल दिया आईओ साहब ने और मतलब अंदर वो लोग सब बैठे थे, कह रहे बाहर वेट करो। फिर वह शाम को मतलब वहाँ गए थे हम बच्ची का चेकअप करवाने, ठीक है जी। हाँ, हॉस्पिटल में। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने तो मुझे नहीं कुछ बताया, उसके शरीर देख के तो बता रहे थे कि ऐसा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट के बारे में तो मैडम को ही पता है, उन्होंने मुझे बताया नहीं कुछ भी। एफआईआर मामला दर्ज हुआ इसमें ना? हाँ जी एफआईआर हो गई जी। उसे आरोपी को पकड़ा पुलिस ने? क्या करा? हाँ पकड़ा था परसों, लेकिन कल कोर्ट से छोड़ दिया उनको। क्या कहना चाहते हैं ऐसे छोड़ दिया? इतना गलत काम आपके बच्चे के साथ होता है। कितने साल की बच्ची है आपकी? मेरी बच्ची 2.5 साल की है। गलत काम होता है, ऐसे छोड़ दिया जाता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, आज मेरी बच्ची है, अगर मैंने छोड़ दिया तो कल किसी और बच्ची के साथ करेगा ये। चाहते हो कार्रवाई हो? हाँ मैं चाहती हूँ कि इसको कार्रवाई हो, ये चाहना चाहिए जो मतलब सजा मिलनी चाहिए इसको। अच्छा, काफी लेट आपने पुलिस को जानकारी दी, कहीं कोई दिक्कत आई थी आपको इस बार? कुछ दिक्कत, मेरा भाई खत्म हो गया था ना इस वजह से बीच में, तो मैं टेंशन में मतलब अपना दुख भूल गई थी। अच्छा जी। फिर बेटी ने बताया भी आपको, छोटी बच्ची? हाँ बेटी ने बताया था मुझे कि मुझे दर्द हो रहा है ऐसे से। मेरी बहन ने बताया कि क्या कहता है 18 तारीख को मैं गांव से आ रहा था, जब बताया था मुझे मेरी बहन ने कि इसके साथ गलत हुआ है। और क्या कहता है जब हम थाने गए थे वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी, यहाँ पर पुलिस वाले आए थे और क्या कहता है यहाँ पर सब नाश्ता पानी सब कर रहे थे, यहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, यहाँ पे उसे छोड़ दिया। अच्छा, तो ये कैसे ले जाता था? बहाने से ले जाता था कैसे? ये क्या कहता है चीज़ के बहाने ले जाता है, भांजा है मेरा,
उसके हाथ से ले जाता, कई बार ले गया है वो, उसको ले ऊपर छत पे ले जाता है उसको, बानी को, मैं बानी ऊपर छत पे जा रहा हूँ, और क्या कहता है वो क्या कहता है सामान लगाने, और ये है क्या ऊपर ले जाता था और ये बाहर को भेज देता मेरे भांजे को। अच्छा। हाँ, जिसके साथ गलत करा था। ले आओ, ये ले आओ। गंदा काम किया। हाँ।